Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. Today we are going to start new countdown for grade 6. Page number 5, exercise 1B. Write the following sets in tabular form. So exercise 1B का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सेट्स गिवन हैं इन सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट नोटेशंस के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने कहा था हम सेट को डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेबुलर नोटेशन में भी और बिल्डर नोटेशन में भी. सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि हमने अपने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट पार्ट इज m इक्वल्स टू x सच दैट x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. आंसर m इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले किसके नाम लिखने हैं? हमने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के नाम लिखने हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, यहया खान, जनरल ज़ियाउल हक, फ़ारूक लिगारी, रफ़ीक तरार, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी, ममनून हुसैन, आरिफ अलवी. पार्ट 2, n इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 6. हमने काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं बट कंडीशन क्या है? लेस दैन 6 मीन्स 6 से कम लिखने हैं. सो सेट लिखा, सेट n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. पार्ट VI, पार्ट नंबर 6, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अब हमने क्या लिखना है स्टूडेंट्स? प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं जो सोलर सिस्टम में हैं. सो सबसे पहले हमने लिखा d इक्वल्स टू, अब प्लैनेट के नेम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. पार्ट V ट्रिपल I, Q इक्वल्स टू y such that y is the name of 3 countries beginning with B. हमने उन कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं जो किससे स्टार्ट लेते हैं, जिनके नेम B से बनते हैं. सो सेट Q इक्वल्स टू भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किस फॉर्म में अब सेट्स को लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में. सबसे पहले हमारे पास सेट है सेट P इक्वल्स टू A B C अप टू Z. सो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने कहा कि हमारे पास किसके लेटर्स हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं. पार्ट 3, r इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 9. r इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10. अब देखें स्टूडेंट्स, 1 3 5 ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं. और कंडीशन यहाँ पर क्या है कि वो हमने ये तमाम नंबर लिखने हैं जो 9 तक आए. इट्स मीन हमने कंडीशन लगा दी कि लेस देन किससे होने चाहिए? 10 से. पार्ट VI, m इक्वल्स टू 2. जस्ट ये एक ही एलिमेंट है इस सेट में, वो क्या है? उसको हम क्या लिख सकते हैं? m इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इवन नंबर है और ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है. पार्ट x, c इक्वल्स टू 3 6 9 अप टू सो ऑन. अब हमारे पास किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं? ये देखें, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9. इट्स मीन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 12. सो हम इस पर लिख लेते हैं c इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. क्योंकि हमारे पास किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के, तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3. x डबल आई, n इक्वल्स टू 6 12 18. n इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर है? 6 12 18. 6 1 are 6 6 2 are 12 6 3 are 18. इट्स मीन ये किसके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं? इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या लिखना है? ये जो सेट गिवन है इन सारे सेट्स को हमने किस फॉर्म में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में. पार्ट I, सेट ऑफ डेज इन अ वीक. सो सेट ऑफ डेज मीन्स कि हमने किसके नेम लिखने हैं? डेज के. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. पार्ट 3, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21. सो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स?
वो नंबर्स लिखने हैं, इवन नंबर्स लिखने हैं जो 12 और 21 के दरमियान में हो, बिटवीन में हो। सो 14, 16, 18, 20। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब हमने उन फर्स्ट 5 प्लैनेट्स का सेट लिखना है। सो फर्स्ट 5 प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। पेज नंबर 6, वेन डायग्राम्स। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? वेन डायग्राम में। अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सो वेन डायग्राम हमारे पास सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। The Venn diagram is named after John Venn, who created the diagram in 1880. It is a diagram of 4 sets which shows all possible relations between a certain number of sets in a collection. A Venn diagram is drawn in the form of a circle. It represents any special group or set of objects with a specific quality. All other objects are thought to be outside the circle. So students, Venn diagram क्या है? Venn diagram स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बेसिकली हमारे पास 1880 में जॉन वेन ने इन्वेंट की थी या क्रिएट की थी, जिससे इसका नाम क्या रखा गया? वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम हमारे पास किसके लिए यूज़ की जाती है? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शो की जाती है। और इसमें क्या शो किया जाता है? पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन अ सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स इन अ कलेक्शन। अब वेन डायग्राम हमारे पास किस तरह की होती है? वेन डायग्राम इज ड्रॉन, वेन डायग्राम सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ की जाती है और ये किसी स्पेशल ग्रुप को या फिर किसी स्पेशल सेट को रिप्रेजेंट करती है। जिस या उस सेट, मतलब जो सेट होता है, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे उस सर्कल से बाहर लिखे जाते हैं। The Venn diagram for a set of birds that cannot fly would look like this. All other birds not included in the set lie outside it. The set consisting of birds within and outside the Venn diagram is called the universal set. अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है। अब इस वेन डायग्राम में हमने क्या किया है? सबसे पहले बाहर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ऑल बर्ड्स हैं, मतलब तमाम बर्ड्स। बट हमारे पास जो सर्कल है, इस सर्कल में हमने उस सेट को लिखा है जिसकी स्पेसिफिक कोई क्वालिटी है। और वो स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। वो बर्ड्स हम लिखेंगे जो फ्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम बर्ड्स के नेम हमने कहाँ पे लिखे? इस सेट में लिखे हैं। और ये सेट हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंपल, ये जो हमने थ्योरी पूरी स्टडी की है, उस थ्योरी का भी यही मकसद था कि हमारे पास वेन डायग्राम में क्या होता है? एक होता है हमारे पास रेक्टेंगल, एक होता है सर्कल। सर्कल में हम उन एलिमेंट्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं जिनकी स्पेशल क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वालिटी ये है कि हम उन बर्ड्स को लिख रहे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। और इसमें हमने क्या लिखा है? तमाम बर्ड्स को लिखा है। पेज नंबर 7, Below are Venn diagrams for 2 different sets. Set C is equal to Multan, Peshawar, Karachi, Islamabad, Mianwali, Mingora, Hasdar, Kohat, Mirpur Khas, Quetta, Lahore. A set of cities of Pakistan that begins with K. So students, अब हमारे पास एक Venn diagram हम ड्रा करेंगे। इस Venn diagram में हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल रखी है और एक सर्कल। अब हमारे पास स्पेसिफिक क्वालिटी हम यहाँ क्या रख रहे हैं कि उन सिटीज़ के नेम लिखेंगे जो के से स्टार्ट होते हैं, वो हम सर्कल के अंदर रख लेते हैं। और जो के से स्टार्ट नहीं होते उन्हें हम इस सेट में रख लेते हैं। सो हमने लिखा है सिटीज़ दैट डू नॉट बिगिन विथ के। वो उन शहरों के नाम जो के से स्टार्ट नहीं होते, वो क्या है? मुल्तान, पेशावर, मिंगोरा, इस्लामाबाद, मीरपुर खास, क्वेटा, लाहौर, मियांवाली। यहाँ इस सर्कल में हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक क्वालिटी सिटीज़। उन सिटीज़ के नेम हैं जो के से स्टार्ट होते हैं, कराची, हज़ार, कोहाट। अब इसी सेट की एक सेकंड डायग्राम भी है। उस सेकंड डायग्राम में हमारे पास क्या है? अ सेट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान दैट बिगिन विद एम। हमने उन शहरों के नाम लिखे हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? एम से। सो इस सेट में हमारे पास सर्कल में वो शहर हैं, उन सिटीज़ के नेम हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं, मियांवाली, मंगोरा, मीरपुर खास, मुल्तान। और इसके बाहर ये जो यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें उन सिटीज़ के नेम हैं that do not begin with M. लाहौर, हज़ार, कोहाट, पेशावर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको इस सब की समझ आई होगी। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने
ड्रॉ करना बहुत आसान है। सिर्फ हमने ये याद रखना है कि हमारे पास एक सर्कल होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। सर्कल में हमको एक स्पेसिफिक क्वालिटी वाले जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है उस सेट को रख लेते हैं और दूसरे सेट में सिंपल रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रखा कि हमने कहा हमारे पास उन सिटीज़ के नेम हम लिखेंगे जो के से स्टार्ट होते हैं, वो हम सर्कल में रखते हैं। तो ये स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। और जो के से स्टार्ट नहीं होती मीन्स इसके अलावा जितने भी सिटीज़ हैं उन सबको हमने इस सेट में लिख दिया। Students, all the remaining parts of question number 1, question number 2 and question number 3 is your home task. Jazakallah fi amanillah.